हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय एग्री बिजनेस एंड मैनेजमेंट एजी 512 बोल सकते हैं इसको, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इसका मैं आप लोगों को 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये देखिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, उसमें से यह एक सब्जेक्ट है। और आपने इलेक्टिव में कौन सा सब्जेक्ट लिया उसको कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोगों को उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमें इस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, ठीक है। और यदि आप लोग इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस दिखाएंगे तो इसके बाद भी इस टॉपिक पे और वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि व्यवसाय के महत्व का वर्णन कीजिए। जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है वहां पर पूछा है कृषि व्यवसाय का क्या महत्व है, एग्री बिजनेस का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि व्यवसाय का क्या महत्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि व्यवसाय का महत्व बहुत ही अधिक है। यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है। यहाँ कुछ मुख्य कारणों का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं मुख्य कारण कौन कौन से हैं या महत्व कौन कौन से हैं। तो पहला है रोजगार, रोजगार सृष्टि, ठीक है। तो कृषि व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य रोजगार स्रोत है, ठीक है। कृषि व्यवसाय जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य रोजगार स्रोत है। अनेक लाखों किसान और उससे जुड़े लोग इसमें नियोक्ता हैं, जो बीज, खेती, फसलों की समुचित देखभाल और उपभोक्ता वस्त्रों तक के लिए जुटाई जाने वाली गहनों में व्यस्त होते हैं, ठीक है। जुटाई जाने वाली जो भी सामग्री होती है उसमें व्यस्त होते हैं। तो पहला है रोजगार, इसका पहला मतलब है रोजगार, ठीक है। अर्थव्यवस्था में हमारे भारत की पहला या कौन सा इसका महत्व रोजगार देता है सबको, ठीक है। दूसरा है आर्थिक सहारा, क्या आर्थिक सहारा। तो भारत में अधिकांश जनसंख्या गांव में बसी है और उनका प्रमुख आधार जीवन का संचालन कृषि पर है, ठीक है। हमारा जो भारत देश है इसे कृषि प्रधान देश बोला जाता है, और यहाँ की जो ज्यादातर आबादी है वो गांव में रहने वाली, इसलिए वो कृषि पर आधारित है, ठीक है। कृषि की आय बढ़ाने से उन्हें आर्थिक सहारा मिलता है और गांव वाले क्षेत्रों में अधिक रोजगार बढ़ता है। तीसरा है खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी। तो कृषि व्यवसाय भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देश की जनसंख्या को प्रमुख आहार उपादान जैसे अनाज, फल, सब्जी और दूध प्रदान करने में सहायक होता है, ठीक है। हमारे जो गांव के किसान होते हैं, जैसे हम लोग किसान हो गए, तो हम लोग के द्वारा जो फसल उत्पादन किया जाता है उसी से पूरे देश का खर्चा चलता है, उसी से पूरा देश खाता है और उसी से पूरा देश खाकर अपना भरण पोषण करता है। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि कृषि व्यवसाय भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देश की जनसंख्या को प्रमुख आहार उपादान जैसे अनाज, फल, सब्जी और दूध प्रदान करने में सहायता करता है। तीसरा, वन्य जीव संरक्षण। तो कृषि व्यवसाय के माध्यम से वन्य जीवों के लिए आवश्यक आहार साधन में सहायता होती है, और अनेक पशुओं के लिए खाद्य स्रोत के रूप में कृषि महत्वपूर्ण होता है, जिससे वन्य जीव भी संरक्षित रहते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग बता दूं, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया और आंसर थोड़ा अलग हो गया। यह क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन रहेगा भारतीय कृषि में या भारत में कृषि व्यवसाय का क्या महत्व है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं रहेगा, याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था वाला मैं क्वेश्चन अगले वीडियो में बताऊंगा, यदि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहेगा तब, ठीक है। तो भारतीय कृषि में या भारत में कृषि व्यवसाय का क्या महत्व उसको वर्णन करना है। तो हम लोग भारत में कृषि व्यवसाय का महत्व देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट, वन्य जीव संरक्षण। तो हमारा भारत देश जो है यहाँ पर कृषि वाले जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा अधिक है, क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर ज्यादातर लोग कृषि से ही अपना भरण पोषण करते हैं, अपने जीविकोपार्जन की जो भी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करते हैं। तो कृषि व्यवसाय के माध्यम से वन्य जीवों के लिए आहार साधन में भी सहायता होती है। कृषि व्यवसाय के माध्यम से जो वन्य जीव होते हैं उनके लिए भी आवश्यक साधन मिलता है। जैसे देखेंगे जंगली जानवर जो होते हैं वो आके हमारे खेतों में से ही कुछ खा पी लेते हैं, तो इससे उनका भी भरण पोषण हो जाता है, मतलब वन्य जीवों का संरक्षण भी होता है, ठीक है। अगला है राजस्व और निर्यात। तो कृषि उत्पादों का उत्पादन और निर्यात भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कृषि उत्पाद जो है उसका उत्पादन और निर्यात, मतलब कृषि उत्पादन का हम लोग जैसे गेहूं का उत्पादन करेंगे, उसका निर्यात करेंगे, दूसरे देश में उसको बेचेंगे। यह भी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों को भारतीय खाद्य उत्पादों की आवश्यकता होती है, जिससे न केवल देश को राजस्व मिलता है बल्कि विदेशी बाजारों में भी भारतीय उत्पादों का प्रतिष्ठान बढ़ता है, ठीक है। तो कृषि उत्पादों का उत्पादन और निर्यात भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों को भारतीय खाद्य उत्पादों की आवश्यकता होती है, जिससे न केवल देश को राजस्व मिलता है बल्कि विदेशी बाजारों में भी भारतीय उत्पादों का प्रतिष्ठान बढ़ता है। अगला ग्रामीण विकास। तो
कृषि क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र के माध्यम से क्या होता है, जो ग्रामीण वाले क्षेत्र होते हैं, गांव वाले क्षेत्र होते हैं, उनका विकास होता है। सुधार तकनीकी से खेती का अपनाते हैं, सुधारित बीजों का उपयोग करते हैं और स्थानीय स्तर पर कृषि को शिक्षित बनाने से गाँव का आर्थिक स्तर बढ़ता है। तो यह था आप लोगों का भारत में कृषि व्यवसाय का महत्व। ठीक है, भारत में कृषि व्यवसाय का महत्व पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करते समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं, या इसका पीडीएफ चाहिए तो भी आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि आधारित उद्योगों की आवश्यकताओं पर वर्णन कीजिए। ठीक है, कृषि आधारित उपयोग उद्योगों की आवश्यकताएं जो है उनका वर्णन करना है कि कृषि पर आधारित कौन कौन से उद्योग हैं। ठीक है, और उनकी क्या आवश्यकता है। तो कृषि आधारित उद्योगों की अनेक आवश्यकताएं होती हैं जो विभिन्न तरीकों से कृषि क्षेत्र में विकास में सहायक होती हैं। तो इन उद्योगों के बारे में लोग देखेंगे, जिसमें पहला है कृषि उपकरण उद्योग। ठीक है, तो देखेंगे बहुत सारे कृषि उपकरण आ गए हैं, हल आ गया है, रोटावेटर देखेंगे आ गया, कल्टीवेटर आ गया है, कंबाइनर आ गया, ये सब क्या है, सब कृषि उपकरण। ठीक है, तो उपयोगकर्ताओं को सुधारित और सबसे उत्तम तकनीक का उपयोग करने में सहायक उपलब्ध बनाने वाले उद्योग जैसे कि खेती के लिए ट्रैक्टर, कटर, ब्रीडर, बुआई मशीनें और उर्वरक उत्पादन इन तकनीकों को लागू करने में सहायक होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के याद रखिएगा, कृषि आधारित उद्योग की आवश्यकता के बारे में पूछा है। तो यह सब जो कृषि आधारित उपकरण होते हैं, इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे अपनी खेती को और आसानी तरीके से करने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कृषि उपकरण उद्योग। दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो यह उद्योग खाद्य को साफ, सुरक्षित और उपभोक्ता के लिए उपयुक्त बनाने में सहायक होता है। यह जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होता है, यह खाद्य उत्पादों को साफ, सुरक्षित और उपभोक्ता के लिए प्रयुक्त बनाने में सहायक होता है। इसमें आवश्यकता होती है जैसे दाल मिल की, चावल मिल की, अनाज की चक्की, दूध और डेयरी उत्पादों की प्रसंस्करण इकाई इत्यादि उपकरणों की इत्यादि उद्योगों की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा एग्री बिजनेस और खेती संबंधित सेवाएं। तो इस खाद्य सुरक्षा के लिए बीज विकास, पोषण तत्वों की भरपूरता और खेती से संबंधित सहायक सेवाएं शामिल होती हैं। एग्री बिजनेस के तहत खेती संबंधित सेवाएं शामिल होती हैं जैसे कृषि बीमा, किसान क्रेडिट, खाद्य सुरक्षा और खेती सुधार योजनाएं। यह सब किसके अंदर में आती है, एग्री बिजनेस के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन क्या याद रखिएगा, क्वेश्चन है कृषि आधारित उद्योग की आवश्यकता पर वर्णन कीजिए। कृषि पर आधारित जो भी उद्योग है उनकी क्या आवश्यकता है उस पर वर्णन करना है। अगला है खाद्य पैकेजिंग उद्योग। ठीक है, तो जो भी खाने वाली चीजें हैं उनको पैकेज करने के लिए एक अलग उद्योग है, अलग व्यापार है, एक अलग बिजनेस है। तो खाद्य पैकेजिंग उद्योग भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खाद्य उत्पादों को भले ही बनाने के बाद उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, यह जो होता है खाद्य पैकेजिंग उद्योग, इसमें क्या कहता है, कोई भी खाद्य पदार्थ जब बनता है तो उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए पैक किया जाता है। कुरकुरे वो है, कुरकुरे क्या बनता है, कृषि से प्राप्त प्रोडक्ट जो होते हैं उससे बनता है। उसके बाद कुछ उसमें प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके बाद उसको बनाया जाता है। बनाने के बाद जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोगों के यहाँ दुकान पर आता है तो वो क्या होता है, पैक कर होके आता है, तो उसके लिए भी एक उद्योग होता है। तो यही है खाद्य पैकेजिंग उद्योग। इसका भी कहाँ पर महत्व है, हमारे कृषि आधारित उद्योग है यह। ठीक है, कृषि पर आधारित उद्योग है खाद्य पैकेजिंग उपयोग। तो खाद्य पैकेजिंग उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खाद्य उत्पादों को अच्छी तरीके से भली भांति उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करता है। इसमें उद्यमियों की आवश्यकता होती है, एंटरप्रेन्योर की आवश्यकता होती है जो बाजार में आकर्षक और सुरक्षित पैकेजिंग तकनीकों का अनुसरण करते हैं। अगर आप बागवानी और फल उत्पादन में, तो फलों और सब्जियों का एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है, महत्वपूर्ण उद्योग है जो भोजन उत्पादन में मदद करता है। इसमें हार्डनिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उद्योगों की आवश्यकता होती है। तीसरा है खाद्य बाजार और खुदरा विपणन। तो खाद्य उत्पादों की खुदरा विपणन और खाद्य बाजार संबंधित उद्योग भी कृषि आधारित उद्योगों में शामिल होते हैं। इसमें विभिन्न बाजारों के लिए खाद्य उत्पादों की वितरण और प्रचार प्रसार की जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का है, कृषि व्यवसाय प्रबंधन की विशिष्ट विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। कृषि व्यवसाय प्रबंधन की विशिष्ट विशेषता क्या क्या है, उनकी व्याख्या करना। ठीक है, याद रखिएगा कृषि व्यवसाय प्रबंधन की विशिष्ट विशेषताओं का व्याख्या करना। तो चलिए देखते हैं कृषि व्यवसाय प्रबंधन की विशिष्ट विशेषताएं कौन कौन सी है। तो कृषि व्यवसाय प्रबंधन को व्यापक तौर पर किसानों की आय, खेती की उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। यह कृषि सेक्टर को समृद्धि, सुरक्षा और सामरिक विकास की दिशा में प्रबंधित करने का प्रयास करता है। जिसमें से कुछ विशेषताएं नीचे दी गई, चलिए उन विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो पहली विशेषता है अनिवार्यता और अनिश्चितता। तो कृषि व्यवसाय में मौसम, जलवायु और अन्य अनिश्चितताएं होती हैं जो कृषि उत्पादन को प्रभावित करती हैं।
प्रबंधन को इस अनिश्चितता के साथ निपटना होता है और योजनाएं बनानी होती हैं जो इसका समर्थन कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखिएगा, कृषि व्यवसाय प्रबंधन की विशिष्ट विशेषता के बारे में पूछा है। ठीक है, इससे संबंधित आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसी वीडियो में, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% एग्जाम में पूछेगा। अगला है संसाधन प्रबंधन। तो उपयोगकर्ताओं को उपयुक्त संसाधनों का प्रबंधन करना होता है, जैसे भूमि, जल, ऊर्जा, बीज और अन्य कृषि सामग्री का। सही संसाधन प्रबंधन से किसान अधिक उत्पादकता दर्शा सकता है, उत्पादन प्राप्त कर सकता है और समृद्ध हो सकता है। अगला है बाजार समर्थन। तो किसानों को अपने उत्पादों को बाजार में पहुंचाने में सहायता करने के लिए बाजार अधिकारों, मार्गदर्शन और वित्तीय समर्थन की आवश्यकता होती है। कृषि व्यवसाय प्रबंधन में बाजार संबंधित कौशल जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है तकनीकी उन्नति। तकनीक उन्नति तो सशक्त और सुरक्षित खेती के लिए नवीनतम तकनीकी उन्नतियों का अधिग्रहण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें सुधारित बीज, पोषण तत्वों की सही मात्रा, नवीनतम कृषि उपकरण और जल संरक्षण तकनीकें शामिल होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन। तो कृषि व्यवसाय प्रबंधन में खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना एक मुख्य लक्ष्य होता है कि जो भी खाने वाली सामग्री उसको सुरक्षा बनाए रखना। यह तकनीकी बाजार अधिकार और सही क्षेत्रों प्रथाओं का अनुसरण किया जाता है इसमें, ताकि खाद्य सुरक्षा जो है सुनिश्चित किया जा सके। अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों का समर्थन। तो कृषि व्यवसाय प्रबंधन में सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों का समर्थन करना भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट याद रखिए कि सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों का समर्थन। तो कृषि व्यवसाय प्रबंधन में सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों का समर्थन करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसानों को सामूहिक विकास में शामिल करने, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का समर्थन करना अच्छे सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देता है। तो यह पॉइंट 6 में देखिए, मैं आप लोगों को छोटा छोटा पॉइंट करके क्यों बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो मैं पॉइंट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को छोटा छोटा पॉइंट रहेगा तो अच्छे छोटा छोटा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा क्या था याद रखिएगा, कृषि व्यवसाय प्रबंधन की विशिष्ट विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्पाद जीवन चक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्पाद जीवन चक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, उत्पाद जीवन चक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं। तो उत्पाद जीवन चक्र एक प्रक्रिया है जिसमें एक उत्पाद का निर्माण, प्रयोग और समाप्ति का सिद्धांत होता है। ठीक है, उत्पाद जीवन चक्र एक प्रक्रिया है जिसमें एक उत्पाद का निर्माण किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, फिर उसको समाप्त किया जाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट हो गया, उसको क्या किया जाएगा, पहले उसका उत्पादन किया जाएगा। जैसे गेहूं है, उसका उत्पादन किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, गेहूं के लिए खेत बनाया जाएगा, उसके बाद गेहूं का उत्पादन किया जाएगा, उत्पादन करने के बाद उसको प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग करने के बाद वो समाप्ति की ओर जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है, यही एक उत्पाद जीवन चक्र की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया उत्पाद के विभिन्न चरणों को संक्षेपित करती है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला होता है उत्पाद की रचना, कंसेप्शन। तो उत्पाद जीवन चक्र की शुरुआत इसी चरण से होती है जिसमें उत्पाद की रचना और योजना तैयार की जाती है। इसमें उत्पाद की आवश्यकताओं का अध्ययन, बाजार अनुसंधान और डिजाइन शामिल होता है। दूसरा है विकसन या विकास, डेवलपमेंट। तो इस चरण में निर्माण और विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट वाला स्टेप होता है इसमें क्या किया जाता है, विकास और निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। डिजाइन और नमूना तैयार किया जाता है, उत्पाद का निर्माण होता है और उसे बाजार के लिए तैयार किया जाता है। तीसरा होता है यूटिलाइजेशन। ठीक है, उपयोग। क्या है, उपयोग। तो उत्पाद उपयोगकर्ताओं द्वारा खरीदा जाता है। जो उत्पाद होता है वह उपयोगकर्ताओं द्वारा खरीदा जाता है और उपयोग होता है। इस चरण में उत्पाद का अधिकतम उपयोग होता है और उपयोगकर्ता के अनुभव को सुधारने के लिए उपयोग निर्देशिकाएं और सेवा प्रदान की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है उपयोग। पहले क्या किया गया, इसका उत्पाद की रचना तैयार की गई, उसके बाद इसको विकसित किया गया, उसके बाद इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, यूटिलाइज किया जाएगा इसका। तो उत्पाद उपयोगकर्ताओं द्वारा खरीदा जाता है और उपयोग होता है। इस चरण में उत्पाद का अधिकतम उपयोग होता है और उपयोगकर्ता के अनुभव को सुधारने के लिए उपयोग निर्देशिकाएं और सेवा प्रदान की जा सकती है। अगला पॉइंट है संरक्षण, मेंटेनेंस। क्या, मेंटेनेंस। तो उत्पाद का संरक्षण और अनुरक्षण इस चरण में महत्वपूर्ण होता है। जो भी उत्पाद होता है उसका संरक्षण और अनुरक्षण इस चरण में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उपयोगकर्ताओं को उत्पाद को ठीक से रखने और बनाए रखने के लिए जानकारी, सेवा और समर्थन प्रदान किया जाता है। अगला है समाप्ति। देखिए, पहले क्या होता है, पहले उसके लिए क्या किया जाता है, एक रचना तैयार की जाती है, उत्पाद की रचना, उसके बाद विकसित किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, उसके बाद उसका यूटिलाइज किया जाता है, उसके बाद संरक्षित किया जाता है उसको, उसके बाद उसकी समाप्ति की ओर चलता है वह। ठीक है, एंड ऑफ लाइफ। तो उत्पाद का जीवन भी समाप्त होता है जब वह उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं रहता। इस चरण में उत्पाद का सही ढंग से समाप्त होना और उसके पुनः प्रयोग या नष्ट करने की प्रक्रिया शामिल होती है। जैसे कोई प्रोडक्ट होता है, कुरकुरे लेंगे आप, उसमें भी देखेंगे उस पर एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा। ठीक है, एक्सपायरी डेट लिखा होता है, कोई भी चीज लेंगे आप उसमें एक्सपायरी डेट, इस दुनिया में सभी चीज की एक्सपायरी डेट है। ठीक है, तो इसी प्रकार कोई भी खाद्य प्रोडक्ट होता है उसका उत्पाद का क्या होता है, एक लाइफ साइकिल होता है, एक जीवन चक्र होता है, मतलब कितने दिन बाद यह समाप्त हो जाएगी।
तो डेट एक्सपायरी जो उसी को लाइफ साइकिल समाप्ति का तिथि बोल सकते हैं, एंड ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो भी कृषि प्रोडक्ट होता है उसका क्या होता है, एक समाप्ति की तिथि होती है। अगला पॉइंट है उत्पाद सुरक्षा और पुनर्चक्रण। तो इस श्रेणी में उत्पाद की सुरक्षा, पुनर्चक्रण और पुनः प्रयोग की प्रक्रिया शामिल होती है। यह विशेषता आधुनिक उत्पादों में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब क्या है, अगला छठवां पॉइंट कहने का मतलब यही है कि यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। तो यही होता है क्या, उत्पाद जीवन चक्र। उत्पाद जीवन चक्र याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कृषि व्यवसाय प्रबंधन क्या है। कृषि व्यवसाय प्रबंधन का महत्व बताइए, ठीक है। कृषि व्यवसाय प्रबंधन या एग्रीकल्चर बिजनेस मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट क्या है और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का महत्व बताइए। याद रखिएगा सब्जेक्ट का नाम यहाँ जहाँ पे भी आ जाता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात कर ले हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कृषि व्यवसाय प्रबंधन। तो कृषि व्यवसाय प्रबंधन एक व्यापक क्षेत्र होता है जो कृषि सेक्टर में उत्पन्न समस्याओं को समाधान करने, उत्पादकता, लाभकारी और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह विभिन्न पृष्ठभूमियों पर कार्य करता है, जैसे खेती, पशुपालन, फसल संस्करण, बाजार पहुंच और वित्तीय प्रबंधन। तो जिसमें से कुछ मुख्य पहलुओं के बारे में जानेंगे। जिसमें पहला खेती तथा उत्पादकता प्रबंधन। क्या, खेती तथा उत्पादकता प्रबंधन। तो खेती के क्षेत्र में कृषि व्यवसाय प्रबंधन किसानों को सही तकनीक, बीज, ऊर्जा और जल संसाधनों का सही रूप से प्रबंधन करने में मदद करता है, ठीक है। खेती के क्षेत्र में कृषि व्यवसाय प्रबंधन किसानों को सही तकनीक, बीज, ऊर्जा और जल संसाधनों का सही रूप से प्रबंधन करने में मदद करता है ताकि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, ठीक है। यह उन्हें नए और अधिक सुरक्षित खेती प्रणालियों, उपयुक्त खाद्य सामग्रियों और उनकी जरूरतों के अनुसार बीजों का चयन करने में मदद करता है। अगला है बाजार पहुंच और विपणन प्रबंध, ठीक है। बाजार तक पहुंच और विपणन प्रबंध। तो एक सही बाजार पहुंच उत्पादकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। एक सही बाजार तक पहुंच उत्पादक जो होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कृषि व्यवसाय प्रबंधन बाजार की अच्छी जानकारी प्रदान करता है, उनकी मांग प्रस्तावना को समझता है और उत्पादों को सही समय और सही रूप से बाजार में पहुंचाने के लिए उपायों की योजना बनाता है। अगला है वित्तीय प्रबंध। तो वित्तीय प्रबंध के माध्यम से किसानों को उचित ऋण, बीमा और अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। इससे उन्हें अधिक सुरक्षित और सुरक्षित ढंग से कृषि तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए संबंधित वित्तीय साधनों का प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अगला है पशुपालन तथा डेयरी। तो कृषि व्यवसाय प्रबंधन जानवरों के पालन पोषण, उनके स्वास्थ्य से संबंधित प्रबंधन और डेयरी उत्पादों के लिए सही तकनीकों का प्रबंध करने में मदद करता है। अगला पॉइंट है संरचनात्मक परिवर्तन और तकनीकी उन्नति। तो विभिन्न प्रणालियों, तकनीकों और सौर ऊर्जा के सही उपयोग के माध्यम से कृषि व्यवसाय प्रबंधन संरचनात्मक परिवर्तन, तकनीकी उन्नति को प्रोत्साहित करता है। तो ये तो था कि कृषि व्यवसाय प्रबंधन होता क्या है, ठीक है। कृषि व्यवसाय प्रबंधन होता क्या है, आगे देखेंगे इसका क्या महत्व है। कृषि व्यवसाय प्रबंधन का क्या महत्व है। तो कृषि व्यवसाय प्रबंधन महत्व बहुत ही अधिक होता है। कृषि व्यवसाय जो प्रबंधन होता है उसका बहुत ही महत्व अधिक होता है, क्योंकि जो भी हम कृषि प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसके लिए उसका मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो क्योंकि यह उन विभिन्न प्रक्रियाओं को संगठित और प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है और कृषि उत्पादकों को समृद्धि, उत्पादकता और सामाजिक विकास की दिशा में एक सुदृढ़ प्रणाली प्रदान करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कहाँ पर इसका महत्व होता है। जिसमें पहला है सुस्त उत्पादकता, मतलब धीमी तरीके से हम उत्पादन करते हैं उसको बोल रहा है। तो प्रबंधन का अच्छा संचालन उत्पादकता में सुस्ती लाने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सही समय पर सही तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, उपयुक्त बीजों का चयन किया जा रहा है और समृद्धि की प्रक्रिया में सुनिश्चितता है। दूसरा है सामग्री का प्रबंधन। तो सही सामग्री का सही समय पर प्राप्त करना और सही रूप से उपयोग करना कृषि व्यवसाय में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी सही सामग्री, जैसे बीज हो गया, पानी हो गया, खाद हो गया, तो सही समय पर सही चीजों का उपयोग करना बहुत ही उपयोगी होता है। सामग्री का प्रयोग उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए भी किया जाता है। अगला बाजार समर्थन। तो प्रबंधन के माध्यम से बाजार अनुसंधान, मार्गदर्शन और विपणन के क्षेत्र में कृषि उत्पादों की पहचान और विपणन में अच्छे मानकों को बनाए रखने की क्षमता मिलती है। अगला है प्रौद्योगिकी उन्नति। तो प्रबंधन तकनीकी उन्नति में मदद करता है, ठीक है। प्रबंधन जो होता है तकनीकी उन्नति में मदद करता है और नवीनतम और सुधारित तकनीकों का अधिग्रहण करने के लिए समर्थन प्रदान करता है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है।
अगला है वित्तीय प्रबंध। तो सही वित्तीय प्रबंधन से किसान उचित रूप से खर्च कर सकता है और सही समय पर उचित मुद्रा में धन प्राप्त कर सकता है। इससे उसे उत्पादकता में सुस्ती और समृद्धि होती है। अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रबंधन। तो कृषि प्रबंधन की सफलता में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे स्थानीय समुदायों के साथ साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने में भी मदद मिलती है और किसानों की समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। तो यह था 4 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को बताया। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो जो मैंने आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन एक बताया था कि कृषि आधारित उद्योगों की आवश्यकताओं पर वर्णन कीजिए, तो उसी से रिलेटेड है कृषि आधारित उद्योगों का महत्व यहाँ पर पूछा। ठीक है, वहां पर था कि कृषि आधारित उद्योग की क्या आवश्यकता है, यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग का क्या महत्व है उसके बारे में बताना है। तो याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन थोड़ा बहुत मैच हो सकता है आंसर दोनों का। ठीक है, तो कृषि आधारित उद्योगों का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में होता है और यह समृद्धि, रोजगार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें पहला पॉइंट रोजगार सृष्टि। तो कृषि आधारित उद्योगों का संचालन करने के लिए बहुसंख्यक लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो भारत देश है यहाँ पर ज्यादातर आबादी खेतों के ऊपर आश्रित होती है, इसलिए यहाँ पर सभी लोगों को रोजगार भी बहुत अधिक मिल जाता है। ठीक है, यह किसानों, पशुपालकों और अन्य संबंधित क्षेत्रों में रोजगार की स्थापना में मदद करता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार होता है। दूसरा खाद्य सुरक्षा। तो कृषि आधारित उद्योग खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन उद्योगों में शामिल होने वाले उत्पादक और प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से खाद्य उत्पादों का निर्माण होता है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तीसरा है अनुसंधान और तकनीकी विकास। तो कृषि आधारित उद्योगों में अनुसंधान और तकनीकी विकास की अधिक संभावना होती है। नवीनतम खेती तकनीकों, उपयोगिता और उत्पादन में सुधार, सुरक्षित खेती प्रथा इन क्षेत्रों में विकसित की जाती है। अगला है उत्पादों का प्रसंस्करण। तो कृषि उत्पादों का सही रूप से प्रसंस्करण करना, उन्हें बाजारों में पहुंचाना खेती की करों को अधिक मूल्य और विकल्प प्रदान करता है। ठीक है, सॉरी, खेती के कार्यों को रहेगा। अगला है आर्थिक विकास। तो कृषि आधारित उद्योगों का संचालन करने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास होता है। यह उत्पादकों को आधुनिक बाजारों से जोड़ता है और उन्हें सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है। अगला है पर्यावरण सुरक्षा। तो कृषि आधारित उद्योगों का सही प्रबंधन और सुरक्षा उत्पादन को सस्ती और स्वास्थ्यपूर्वक बनाए रखने में मदद कर सकता है, जिससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होती है। तो यह 5 क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोग को बताया और अच्छे समझ आप लोग को आया होगा। तो देखिए, यदि इस वीडियो पे आप लोग अच्छा रिस्पांस दिखाएंगे, अच्छा व्यूज जाएगा और लाइक करेंगे आप लोग वीडियो को, तो इसके बाद भी एक वीडियो और आप लोगों को इस सब्जेक्ट का दिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।